चैप्टर 2 क्या है? नेशनलिज्म इन इंडिया। बेटा ये बताओ नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है? राष्ट्रवाद। कहेंगे अगर मैं कहूँ कि एक्सप्रेस करो अपने शब्दों में बताओ कि नेशनलिज्म किसको कहें तो क्या बोलोगे? खड़े खड़े बोलो। नेशनलिज्म क्या है? एक तरह का थॉट है। क्या है? एक तरह का थॉट है, एक तरह का विचार है। किसके लिए? अपने राष्ट्र के लिए, अपने नेशन के लिए। अच्छा ये बताओ क्या जो विचार है, क्या जो थॉट है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। इसके दोनों एस्पेक्ट हो सकते हैं। हो सकता है कि मेरे लिए मेरे नेशन का जो थॉट है वो पॉजिटिव है, पर मेरे पूरे नेशन में रह रहे लोगों के लिए, इस राष्ट्र में रह रहे लोगों के लिए वो निगेटिव हो सकता है। तब ये निगेटिव कैसे होता है? जब हम ये सोचते हैं कि हमारे राष्ट्र का मोह, हमारे राष्ट्र का, हमारी अंदर की पेट्रियोटिज्म औरों से ज़्यादा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इंपेरियलिज्म। उसको हम किस चीज़ का नाम देंगे? इंपेरियलिज्म। इंपेरियलिज्म। इंपेरियलिज्म का मतलब क्या होता है? साम्राज्यवाद। तो नेशनलिज्म इंपेरियलिज्म से बिल्कुल अलग है, ये चीज मान के चलना है ना। इंपेरियलिज्म का मतलब होता है कि हमें अपने राष्ट्र से बहुत ज्यादा प्यार है और इसके चलते हम अन्य राष्ट्र को भी प्रभावित कर सकते हैं। जैसे आज के क्षेत्र में एग्जांपल ले लो तो चाइना का एग्जांपल। चाइना हर जगह के हिस्से को अपना बताता हुआ जा रहा है, तो ये आगे बढ़ने की नीति है। ये क्या है? एक्सपेंसिव पॉलिसी है ना। ये एक्सपेंडिंग पॉलिसी भी इसको हम कह सकते हैं, एक्सपेंशन पॉलिसी। तो साम्राज्यवाद की नीति। तो हमारा मतलब इससे एकदम नहीं है। हमको इस चैप्टर में पढ़ना है कि भारत में राष्ट्रवाद कब आया। मेनली बेटा इस चैप्टर में हम ध्यान देंगे कि मेनली क्या है, हम देखेंगे कि महात्मा गांधी भारत में कब आए। महात्मा गांधी 1863 में इंडिया को छोड़कर कहाँ गए थे? अफ्रीका में गए थे। क्या करने के लिए अफ्रीका में गए थे? लॉ की प्रैक्टिस करने गए थे। और वहां पे उन्होंने देखा, अफ्रीका में उन्होंने देखा कि अफ्रीका में बहुत ही ज्यादा क्या है? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, नस्ल के आधार पे अंग्रेजों द्वारा बहुत ही भेदभाव किया जा रहा है। महात्मा गांधी 1893 है बेटा, गलती से मैं लिख दिया। ये आपका क्या है? 1893। ये आपका 1893। महात्मा गांधी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस किए। उन्होंने नस्ली आधार पे जो अंग्रेज हैं काले गोरे का भेद किया करते थे। गांधी ने वहाँ पे बहुत सारी लड़ाइयाँ की, लेकिन वो लड़ाइयाँ कैसी थी? नॉन वायलेंस थी। वहाँ किसी भी तरह का युद्ध नहीं होता था। वैचारिक लड़ाइयाँ थी, आइडियोलॉजी की लड़ाई थी, विचारों की लड़ाई थी। इसी लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए महात्मा गांधी भारत आए। महात्मा गांधी भारत कब आए? 1914। किसी किसी किताब में आपको 1915 भी मिलेगा। 1914, 15 ऐसे लिख दीजिएगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँ? 19, आपकी किताब में क्या है? 1915। 1915 महात्मा गांधी इंडिया आए 1915 में। 1915 में इंडिया आने के बाद गांधी जी ने कहा कि यहाँ का हाल जब मैं भारत को छोड़ कर गया था उससे बिल्कुल अलग है। क्यों अलग है? जब महात्मा गांधी भारत को छोड़कर गए थे तब अंग्रेजों की नीति कुछ और थी। 1885 में एक पार्टी बन गई थी जिस पार्टी का नाम था क्या? कांग्रेस। क्या नाम था इस पार्टी का? कांग्रेस। A.O. ह्यूम। कांग्रेस पार्टी की स्थापना यानी फाउंडर कौन है? A.O. ह्यूम। क्या नाम है उनका? A.O. ह्यूम। कांग्रेस पार्टी बनी क्यों थी? 1857 की जो स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई हुई थी, वो लड़ाई सिर्फ इसलिए हो पाई कि जो अंग्रेज थे बेटा, अंग्रेज कभी भी गांवों में शासन नहीं किए। गांव में जो जमींदार हुआ करते थे, जो लैंडलॉर्ड हुआ करते थे, ये लोग अंग्रेजों के अंडर में काम करते थे। अंग्रेज मूलतः मुख्य सतह पर जाकर काम करते थे, मुख्य शहरों पर काम करते थे।
जैसे कलकत्ता वेस्ट बंगाल, मद्रास, मुंबई, गुजरात, दिल्ली, है ना। ऐसी ऐसी जगहों पे पूरे भारत को अंग्रेज कंट्रोल कर रहे थे। राजा महाराजा भी सब्सिडियरी अलियांस के तहत अंग्रेजों के अंडर में आ गए थे। तो 1857 की लड़ाई आखिर हुई कैसे? इन्हीं गांव के लोगों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया था। इसके कई सारे कारण हैं जो आपके इस टॉपिक से उसका कोई रिलेशन नहीं है। मैं इस टॉपिक को ऐड करना चाहता हूं कांग्रेस की स्थापना पे। अंग्रेजों ने सोचा कि अगर हम किसी पार्टी का निर्माण कर दें तो वो पार्टी गांव-गांव के लोग इस पार्टी के सदस्य बनेंगे और इस पार्टी का जो मेन व्यक्ति होगा, जो अध्यक्ष होगा, वो हमारा आदमी होगा। तो गांव-गांव के भी न्यूज को हमारे पास आसानी से पहुंचाया जा सकेगा। हम गांव के भी न्यूज को जान लेंगे ताकि इस तरह की विद्रोह ना हो। आप मानेंगे नहीं, 1885 से लेकर 1905 तक ये कांग्रेस पूरी की पूरी अंग्रेजों की कठपुतली थी। जब महात्मा गांधी 1915 में भारत आए तब जाकर उन्होंने देखा कि बड़ी बड़ी पार्टियों की स्थापना हो गई है। लोग प्रोविंशियल गवर्नमेंट में, काउंसिल ऑफ इंडिया में लोग चुनाव लड़ रहे हैं। तब महात्मा गांधी ने यहाँ पे एक नॉन वायलेंस मूवमेंट शुरू करने की कोशिश किया। लेकिन जब महात्मा गांधी के पॉलिटिकल मेंटर, नाम याद रखिएगा इनका, पॉलिटिकल मेंटर को हिंदी में कहते हैं राजनीतिक परामर्शदाता। क्या बोलते हैं? उनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। क्या नाम था उनका? गोपाल कृष्ण गोखले। इनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने महात्मा गांधी से कहा कि आप अभी तो भारत आए हैं, तो भारत में किस तरह के पॉलिटिकल सिचुएशन चल रहे हैं अभी आपको पता नहीं है। तो सबसे पहले आप 1 साल तक पूरे भारत का भ्रमण करिए। 1 साल तक कहाँ करिए? भारत का भ्रमण करिए। तो इनकी बातों को सुनकर महात्मा गांधी ने भारत के भ्रमण करने के तरीकों को अपनाया। उन्होंने कहा कि चलो भैया पूरे भारत का पहले हम भ्रमण कर देते हैं कि भारत आखिर एक्चुअल में है कैसा। तो 1916 में 1916 में महात्मा गांधी को बुलाया गया वाराणसी। किस लिए बुलाया गया था? वहां पे इनॉग्रेशन हो रहा था। किस चीज का? बीएचयू का भारत हिंदू यूनिवर्सिटी का इनॉग्रेशन हो रहा था। अब महात्मा गांधी उतने फेमस तो थे नहीं। महात्मा गांधी इंडिया में फेमस थोड़ी थे तब 1916 में। वो तो अब उनके जो काम वो किया करते थे अफ्रीका में, अंग्रेजों से रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ लड़ाई किया करते थे, उसके लिए महात्मा गांधी की पहचान इंडिया में बड़े बड़े नेताओं को थी। क्यों में क्या हुआ? इनॉग्रेशन हुआ। बीएचयू के इनॉग्रेशन में जितने लोग बैठे थे बहुत ही बड़े बड़े प्रिंसली स्टेट के लोग थे, बड़े बड़े नेता लोग थे। महात्मा गांधी भी वहाँ पे पहुँचे। सभी नेता लोगों ने कहाँ पे भाषण दिया? बीएचयू में। बीएचयू की स्थापना हुई है गरीबों को पढ़ाने के लिए, समाज के स्तर को ऊंचा करने के लिए, एजुकेशन सिस्टम को आगे ले जाने के लिए। पर गांधी जी का जब भाषण देने का समय आया तो गांधी थोड़ा सा डिस्टर्ब थे इस माहौल को देखकर। गांधी जी ने कहा कि एक बात बताइए, आप इस बीएचयू की स्थापना किसके लिए किया है? पीजेंट्स वर्ग के लोगों के लिए, जो लोग किसान हैं, या फिर जो लोग गरीब हैं उनके लिए आपने स्थापना किया है? पर यहाँ पर जितने लोग ऑडियंस में बैठे हैं, मुझे ये बताओ कि इसमें से गरीब कौन है? अब गरीब तो कोई नहीं था। सभी लोग बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर थे, या तो कोई राजा महाराजा थे जिन्होंने जमीन को दान में दिया था बीएचयू की स्थापना के लिए। तो ये जो यहाँ पे स्पीच था महात्मा गांधी को, महात्मा गांधी चाहते तो वहाँ पे अच्छी अच्छी बातें बोलकर अपनी बड़ाई कर चुके होते, पर उन्होंने क्या किया? सबका विरोध किया, सबके अगेंस्ट उन्होंने यहाँ पे भाषण दिया। क्यों? क्योंकि गांधी जी को शुरू से ही गरीब तबके का ख्याल था। उसके बाद महात्मा गांधी 19 चंपारण जाते हैं। कहाँ जाते हैं?